कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। राजस्थान में प्रवेश करने से पहले राहुल गांधी ने डोंगरगांव में आम सभा को यहां संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने इतनी लंबी यात्रा को पैदल करने के बारे में सोचा। राहुल ने कहा कि जैसे हिंदुस्तान की करोड़ों जनता सड़कों पर चलती है, उसी रास्ते से जाकर ही उनके दुख दर्द को समझा जा सकता है। वहीं राहुल गांधी ने संसद में माइक बंद किए जाने का भी यहां पर जिक्र किया। हम पार्लियामेंट में बात उठाने की कोशिश करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं। और मैंने सोचा कि 21वीं सदी में अगर हिंदुस्तान को समझना है, हिंदुस्तान के किसानों से बात करनी है, उनकी इज्जत करनी है, युवाओं की इज्जत करनी है, मजदूरों की इज्जत करनी है, तो पैदल चलने की जरूरत है। तो दतिया में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने की मुहिम रंग ला रही है। बता दें कि खुद कलेक्टर संजय कुमार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी जिम्मेदार है उन्हें सख्त हिदायत दी गई है, अगर लापरवाही दिखेगी तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। वहीं शिक्षा के स्तर में सुधार से अभिभावक भी खुशी जताते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सुधार है बहुत। जो कलेक्टर साहब ने जो शिक्षा विभाग में जो मुहिम चलाई है उससे सारा जिला खुश है, सारे लोग इससे प्रसन्न हैं और सारे टीचर लोग जो यहाँ आ रहे हैं समय से आ रहे हैं, बच्चे भी समय से स्कूल जा रहे हैं, अभिभावक लोग भी खुश हैं। स्कूल के जो रखरखाव जर्जर हालतों में था वो सही तरीके से चल रहा है। स्कूलों के बेहतर संचालन के लिए जिम्मेदार हैं और उसके लिए विभिन्न प्रशासनिक पदों पे है, उनको भी बाध्य कर रहा हूं। बल्कि मैं उनको ज़्यादा बाध्य कर रहा हूं क्योंकि ये काम हमारा नहीं, ये काम उन्हीं का है, स्कूलों को ठीक से चलाना। दुर्भाग्य से उन्होंने उतना अच्छा काम नहीं किया। मैंने उनको समझाया भी है और बाध्य भी कर रहे हैं तरह तरह से। उनकी तनख्वाह हम तब तक नहीं देंगे उन लोगों की जब तक हमको लगेगा कि नहीं कि वो अपने संकुल क्षेत्र में उन्होंने समाधान कारक नियंत्रण नहीं पा लिया है। तो इंदौर, भोपाल समेत आपको बता दें कि 8 ठिकानों पर अब सर्वे की कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग के सर्वे की कार्रवाई देखने को मिलेगी। इंदौर में 7, भोपाल के कैपिटल मॉल पर यहां पर सर्वे की कार्रवाई की गई। बता दें कि भोपाल में कैपिटल मॉल में शोरूम पर कार्रवाई की गई। मौके पर पुलिस बल तैनात है। बताया जा रहा है आयकर विभाग की टीम लगातार यहां पर ऑडिट की कार्रवाई कर रही है। तो आयकर विभाग के सर्वे की कार्रवाई लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। भोपाल, इंदौर समेत 8 ठिकानों पर सर्वे की कार्रवाई की जा रही है। तो भोपाल में आयकर विभाग की टीम ने आशिमा मॉल पर भी सर्वे की कार्रवाई की। पुलिस जवानों की मौजूदगी में यहां पर आयकर टीम ने जांच की। और आपको यह भी बता दें कि इंदौर, भोपाल समेत 8 ठिकानों पर आयकर विभाग ने सर्वे की कार्रवाई अब शुरू कर दी है। तो तमाम वो अलग अलग ठिकाने हैं जहां सर्वे की जा रही है। सर्वे की कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है आयकर विभाग की तरफ से। राजधानी भोपाल समेत इंदौर और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जितने भी महितपुर फाला जो कि एक निर्माता है फर्नीचर के, उनके जितने भी शोरूम्स हैं वहां पर आज आयकर की टीम पहुंची है। ये आयकर की टीम सर्वे करने के हिसाब से पहुंची है और सर्वे की कार्रवाई यहां पर लगातार जारी है। देखिए, पुलिस बल फिलहाल आप देख रहे होंगे यहाँ पर पुलिस बल तमाम तरीके से मौजूद है और आयकर के जितने भी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आयकर टीम पहुंची है तो जाहिर सी बात है अंदर जो है ऑडिट जो है उसकी पूरी जानकारी निकाली जा रही है कि ऑडिट किस तरीके से किए गए हैं। हालांकि जितने भी कर्मचारी हैं अंदर उनको फिलहाल जो है बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, ना ही बाहर से किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन ऑडिट की जो सर्वे की पूरी टीम है उनसे लगातार जानकारी ली जा रही है। अंदर पूरी ऑडिट की टीम मौजूद है और आयकर विभाग के साथ साथ जो है यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। मैं आपको बता दूं कि इंदौर के रिंग रोड और पलासिया जो क्षेत्र है वहां पर से जो शोरूम है वहां पर भी ये सर्वे की कार्यवाही की जा रही है। देखिए, जब भी आयकर विभाग को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहां पर कोई जो है टैक्स का लेन देन कितना हो रहा है
है या जीएसटी कितने तरीके से भरा जा रहा है, टैक्स की क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर एक रेगुलर ऑडिट किया जाता है, जिसके चलते आयकर विभाग की टीम पहुंचती है। आज महिदपुर वाला के संडे के दिन जो है अलसुबह दबिश दी गई और सभी ठिकानों पर जो है आयकर विभाग की टीम पहुंची और लगातार पुलिस बल मौजूद है और अंदर जो है कार्रवाई लगातार जारी है। अभी देखना होगा कि क्या कुछ चीजें इसमें से निकलकर सामने आती है, टैक्स रिसिप्ट्स किस तरीके से पे की गई हैं, तमाम चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आएंगी और ये देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर जो है आयकर विभाग लेकर जाता है और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। कैमरामैन विजय शेषकर के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज़ 24 भोपाल। खबर दतिया से है, जहां बता दें कि दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कलेक्ट्रेट के पास चल रहे मेला देखने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने आम लोगों के साथ बैठकर झूले का आनंद लिया। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने मेले में अलग अलग व्यंजनों का भी स्वाद चखा। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने राहुल की यात्रा और पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। सुनिए। लेकिन एक बात कमलनाथ जी बताएं, फिर रायपुर में जो एफआईआर हुई, क्या वो आपराधिक षड्यंत्र नहीं था? क्या वो राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है? क्या वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं है जो आपने भाजपा के ऊपर रायपुर में, अब तो आपने स्वयं ने स्वीकार लिया कि लाइव ट्वीट हुआ है। खबर बुरहानपुर से है, जहां आपको बता दें कि पॉपकॉर्न के पैकेट में निकले कीड़े, नामचीन मार्ट की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। बच्चे के परिजनों ने इस पर जमकर हंगामा किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है बुरहानपुर से, जहां आपको बता दें कि पॉपकॉर्न के पैकेट में कीड़े मिलने की वजह से परिजन जो है वो नाराज दिखाई दिए। नामचीन मार्ट की ये बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली। बच्चे के परिजनों ने यहां हंगामा किया है। बताया जा रहा है जब पॉपकॉर्न के पैकेट में यहां पर कीड़े देखे गए, उसके बाद से परिजनों ने गुस्सा जाहिर किया और फिर यहां पर हंगामा करते हुए भी देखे गए हैं। तो देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पॉपकॉर्न के पैकेट में कीड़े मिलने के बाद से परिजनों ने यहां पर हंगामा किया। नामचीन मार्ट की ये बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिल रही है। खबर शहडोल से है, जहां बता दें कि शहडोल के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर विवाद सामने आया है। दरअसल विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग विषयों में 68 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला था और आरोप लगा है कि इसमें प्रभावशाली लोगों के दबाव में उनके चहेतों की नियुक्ति कर दी गई है। गड़बड़ी के आरोप मामले में वाइस चांसलर के एक बयान से हड़कंप मचा है। वीसी डॉक्टर राम शंकर ने यह कहा है कि भर्ती के दौरान प्रभावशाली लोगों के लगातार फोन आ रहे थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भर्ती नियम के तहत हुई है। ऐसा भी शहडोल में जन चर्चा थी और हमने अपने सूत्रों से पता भी किया कि कुछ दलाल प्रथा के लोग शहडोल में आए, होटल में कमरा ले, जिसमें एक संदिग्ध महिला शामिल थी। उसने आकर पूरी लेन देन की प्रक्रिया से यहाँ पर भर्तियां हुई हैं और इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें की कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है और अगर इस पर सही जांच नहीं हुई तो कांग्रेस कमेटी इसमें एक बड़ा आंदोलन करेगी। हमने विधिक तौर पर अक्षरशः जो नियम है यूजीसी 2018 का, उसी के अनुरूप भर्ती किया है। कहीं भी उसमें भ्रंश उत्पन्न होने हमने नहीं दिया। खबर टीकमगढ़ से लेंगे, जहां टीकमगढ़ में देखा जा रहा है कि मंचलों को पुलिस का यहां पर डर नहीं है। कुछ दिन पहले भी एक छात्रा से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं एक बार फिर से कोचिंग से लौट रही एक छात्रा को चीर लड़कों ने यहां पर जबरन रोकने की कोशिश की और रोकना केवल उसके साथ छेड़खानी की और बल्कि उसके गले से सोने की चेन भी यहां पर छीनकर वो फरार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद छात्रा दहशत में है और उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने दोषियों के खिलाफ अब कार्रवाई करने की बात कही है। तो वारदात के बाद बताया जा रहा है कि छात्रा जो है वो दहशत में है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त उसे भर्ती किया गया है। कुछ दिन पहले भी ऐसे ही एक वीडियो जो है छेड़खानी का जो मामला है वो सामने निकल कर आया था और आज एक और ये नया मामला सामने निकल कर आ रहा है।
बच्ची के परिजन आए और बताया कि हमारी बच्ची घबराई हुई है और हालत में हमें अस्पताल में एडमिट कराया है। कुछ बच्चों ने उसके साथ छेड़छाड़ की है जिससे वो घबराई हुई है। इस पर तत्परता से पुलिस वहाँ पे अस्पताल पहुँची, कार्रवाई की जा रही है एवं जो भी संदिग्ध नाम बताए गए हैं उनकी जाँच पड़ताल की जा रही है। तो बता दें कि ऐसे वारदात जो है वो पहले भी सामने निकल कर आ चुके हैं। 4 लड़कों ने ये छेड़खानी की है यहाँ पर और लड़की के गले से चैन छीनकर भी भाग निकले। बताया जा रहा है वारदात के बाद छात्रा जो है वो दहशत में है। तो वहीं भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर की बैठक आज होने वाली है। एमपी बीजेपी पेश करेगी अपना उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जेपी नड्डा के सामने वीडी शर्मा रखेंगे अपने काम का पूरा ब्यौरा। 5 और 6 दिसंबर को दिल्ली में संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी और चुनावी राज्य एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान पर इस बार ज्यादा फोकस रहेगा। तो आगामी महीनों के लिए तैयार होगा रोड मैप और आगामी 6 महीने के कार्यक्रमों की यहां पर जानकारी देंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपके सामने भोपाल से सामने आ रही है। ये बड़ी अपडेट जहां बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर की आज बैठक होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। शब्बीर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर की आज बैठक होने जा रही है। कितने बजे ये बैठक होगी और कितना महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाए? बिल्कुल ऐश्वर्या, बात की जाए तो हिमाचल और गुजरात के चुनाव लगभग खत्म हो चुके हैं। गुजरात में आज आखिरी दौर का मतदान है और उन सब के बीच बीजेपी ने बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक लेंगे। 5 और 6 यानी 2 दिवसीय बैठक है और बताया ये जा रहा है मध्य प्रदेश समेत पूरे देश भर के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन मंत्री हैं इनको बुलाया गया है। राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया। इसके अंदर खासकर प्रदेश अध्यक्षों से, संगठन मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की जाएगी। उनकी प्रदेश की संगठन की जानकारी ली जाएगी। आने वाले जो चुनावी वाले राज्य हैं उसके अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है और ये तीनों जगह की बात की जाए तो 2018 में तीनों जगह बीजेपी को हार मिली थी। इसके कारण बीजेपी का पूरा फोकस इन 3 राज्यों पर है, क्योंकि तीनों राज्यों की बात की जाए तो बीजेपी का काफी अच्छा दखल रहा है। खासकर हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों राज्य बीजेपी के गढ़ रहे हैं और उन सब के बीच अब मध्य प्रदेश में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 1 साल से कम चुनावी समय बचा है। अगले 1 साल के अंदर मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और महत्वपूर्ण हिंदी पट्टी के राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश काफी अहम है बीजेपी के लिए। और इन सब के बीच जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने प्रदेश अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे कि उनका किस तरीके से पिछला काम रहा है और इन सब के बीच आने वाले 6 महीने की पूरी कार्य योजना बताएंगे कि क्या कुछ वो करने जा रहे हैं और सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय बनाने की कोशिश भी की जाएगी। ऐश्वर्या, तो ये कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण बैठक है और जो आपका सवाल था कि कब तक ये बैठक होगी तो दोपहर 12 बजे के आसपास बताया जा रहा है ये बैठक शुरू होगी और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है बीजेपी की। जी ठीक है शब्बीर, ठीक है, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है भोपाल से, जहां बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुगुंज का आखिरी दिन आज माना जा रहा है, जहां सीएम शिवराज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कार्यक्रम में शामिल हुए थे सरकारी स्कूलों के 700 बच्चे। बताया जा रहा है शाम 6 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम शिवराज। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अनुगुंज कार्यक्रम में यहां पर सीएम शिवराज शामिल होंगे। भोपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूली बच्चों का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आज होने जा रहा है। शब्बीर, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शब्बीर बने हुए हैं। शब्बीर का एक बार फिर से रुख करते हैं। शब्बीर, स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसका आज आखिरी दिन है। बताया जा रहा है इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। क्या और जानकारी? बिल्कुल ऐश्वर्या, बात की जाए तो मध्य प्रदेश के करीब 700 ऐसे स्कूल थे जो सरकारी स्कूल हैं, मॉडर्न स्कूल हैं, वहां पर अनुगूंज करके कार्यक्रम किया गया था। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कल उसकी शुरुआत हुई थी, आज उसका समापन है। शाम को 6 बजे के आसपास बताया जा रहा है सुभाष स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और उसके अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद शामिल होंगे। सांस्कृतिक ये पूरा कार्यक्रम था जिनके अंदर स्कूली, जिस तरीके से हम देखते हैं निजी स्कूलों में एक एनुअल फंक्शन होता है, उस तरीके से
से सरकारी स्कूलों में भी कार्यक्रम किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, इसके अलावा कल्चर, डांस और इसके आर्ट प्रदर्शनी की गई और उन तमाम जो बच्चे इसके अंदर नंबर 1 आए हैं उनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मान भी करेंगे और इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। तो ये कह सकते हैं कि बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से फैसला लिया गया था और उसके अंदर और उत्साह बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को 6 बजे जब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो और भी बच्चों का उत्साह बढ़ता हुआ नजर आएगा। और एक कोशिश है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कि बच्चे पढ़ाई पर भी ध्यान दें, इसके साथ साथ मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई भी करें। उसी उद्देश्य के तहत ये कह सकते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की शुरुआत की थी जिसका आज समापन है शाम को 6 बजे। ठीक है शब्बीर, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो खत्म हो चुकी है और यात्रा के बाद अब चुनाव में जुटने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांगी 3 महीने की प्लानिंग, संगठन और जनहित के मुद्दे पर आंदोलन को रूपरेखा देने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो प्रभारियों को नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर का एक बार फिर से रुख करेंगे। शब्बीर, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा तो अब खत्म हो चुकी है और कहा जा रहा है कि यात्रा के बाद अब आने वाले चुनाव को देखते हुए यहां पर निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ वो निर्देश जो दिए गए हैं और किस तरह की अब कांग्रेस आगे अपनी रणनीति यहां पर बनाएगी? देखिए ऐश्वर्या, कल AICC की बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो जब से बने हैं उसके बाद से ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बैठक की गई थी और पहली बैठक में ही ये कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के तेवर देखने को मिले। खासकर उन राज्यों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं जहां जहां अगले कुछ महीनों के अंदर चुनाव होने हैं और उसके अंदर मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी JP अग्रवाल की बात की जाए तो उन्हें साफ तौर पर यह निर्देश दिए गए हैं कि अगले 3 महीने के अंदर आपकी क्या कार्य योजना है, किस तरीके से आप आंदोलन करेंगे, क्या कुछ भूमिका रहेगी विपक्षी दल के नाते, उसकी पूरी रूपरेखा बनाई जाए। कांग्रेस की कोशिश ऐश्वर्या ये है कि जो मोमेंटम भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान पिछले 12 दिन में मध्य प्रदेश में बना है उसको भुनाया जाए और उसको मोमेंटम को बनाए रखे चुनाव तक है। इसी को लेकर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इसके साथ साथ प्रदेश प्रभारियों को के साथ साथ जो सह प्रभारी हैं JP अग्रवाल के साथ साथ उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि आप ब्लॉक स्तर पर जाएं, जिला स्तर पर पहुंचे और ये जानने की कोशिश करें और ये तैयारियां करें कि संगठन मजबूत है कि नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई है। इसकी पूरी कार्य योजना अब मल्लिकार्जुन खड़गे को देनी होगी। तो ये कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही खत्म हुई है MP कांग्रेस को साफ निर्देश आलाकमान की तरफ से दे दिए गए हैं कि आप चुनाव के लिए एक्टिव हो जाएं और चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं और इन्हीं सबके बीच अगले 3 महीने की पूरी कार्य योजना अगले कुछ दिनों में JP अग्रवाल को आलाकमान को सौंपनी होगी। ठीक है शब्बीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।